बेटे अब इसके अंदर हमारे पास वी नीड टू कंसीडर each and everything which examiner normally consider। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेविटेशनल क्या होती है, फोर्स कह रहे होते हो। ग्रेविटेशनल हमारे पास क्या है, फोर्स है विच इज डिपेंडेंट अपॉन मास। ठीक है, attractive force है, ठीक है, which depends in an attractive field of a planet या अर्थ। ठीक है, अब इसमें बेटे जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि हमारे पास एबिलिटी किसकी है, मास की है, बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे टू डू वर्क तो क्लियर होगी, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन पोटेंशियल को इन अट्रैक्टिव फील्ड। इसका मतलब ये हमारे पास पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं। इसको एनर्जी ड्यू टू हाइट नहीं लिख देना, वो एस में भी लिखते तो गलत था, वो ओ लेवल की डेफिनेशन थी हमारे पास। ठीक है, अब जो सिंपल बेटे इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सिंबल इज हमारे पास ईपी सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन इनको बाइफरकेट करने के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये अगर लिखते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन मार्किंग कीज देखें तो उसमें बेटा पीई भी लिखा होता है या फिर इसको जीपीई भी कई जगह लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास सिलेबस में जो चीज लिखी हुई है वो हमारे पास, वो पहली जो चीज मैंने लिखी है वो यही है, सिलेबस में ये चीज ही लिखी हुई है सिंपली पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, फॉर एवरी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें ये लिखा हुआ है। अब जो फॉर्मूला इसका जो बनता है, फॉर्मूला बेटे हमारे पास, इससे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर चुके हैं, फाई इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी अप टू अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसका। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर देखें बेटे, फाई जो है इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दिस इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर, स्मॉल आर ले ले, कैपिटल की सरफेस पे लेना है, प्लैनेट की सरफेस पे लेना है तो कैपिटल आर लिखते हैं, नहीं तो स्मॉल आर। बेटे ये वर्क जो है हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है ओवर मास। इफ यू मेक पोटेंशियल एनर्जी एज सब्जेक्ट, EP equals to माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल। बेटे इसमें नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस उस दिन कल भी हमने की थी। क्या सिग्निफिकेंस, दो चीजें बताई थी मैंने। एक चीज तो ये बताई थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है अट्रैक्टिव फील्ड होती है, और अट्रैक्टिव फील्ड मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन। और सेकंड मैंने ये बताया कि जो आप अर्थ के या प्लेनेट की सरफेस से दूर जाते हो, खुद तो नहीं जाएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो आप। ठीक है ना, अट्रैक्टिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो खुद तो नहीं जाएगी चीज, तो आप लेके जाओगे। अगर आप लेके जाओगे इसका मतलब उस चीज का हमारे पास क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, जो आपकी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती जाएगी, तो जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जा रही होती है। और इन्फिनिट पे जाके ये क्या होती है, जीरो। अगर मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, इसका मतलब अगर कोई चीज इन्फिनिट से प्लेनेट की सरफेस की तरफ आती है तो उसकी वैल्यू जीरो से डिक्रीज करेगी। अगर वैल्यू जीरो से डिक्रीज करे तो हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये इसकी है थी। नेगेटिव साइन निगलेक्ट नहीं कर देना, एक टीचर ने कहा निगलेक्ट करें बेटे एक जगह करना है, किसी जगह निगलेक्ट नहीं करना। मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ, जून 2006 का पेपर निकालिएगा, पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें नेगेटिव साइन शुरू में जिस बच्चे ने निकला, अगले 2 4 5 नंबर का क्वेश्चन उसने आगे सारा क्रॉस कर दिया, क्योंकि A2 की मार्किंग की पेपर 4 की उस तरह होती है। ठीक है, मार्किंग की मैंने रेफरेंस लिख दिया, पेपर निकाल के देखिएगा। यू डू नॉट हैव टू नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव साइन एनीवेयर। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई चीज शो दैट के साथ आई थी तो हम कर देंगे, अदरवाइज नेग्लेक्ट नहीं करेंगे किसी जगह। मैंने किसी जगह नेग्लेक्ट नहीं किया, ना पोटेंशियल का इसका। पोटेंशियल के नेगेटिव साइन के साथ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अच्छा, अब यूनिट्स पता है आपको बेटे। अब इसके ये मैंने बेटे प्लेनेट का मास कंसीडर किया था, ये ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर किया था, डिस्टेंस ये मैंने आर लिया हुआ है इसके अंदर। ओके, अब हमारे पास ग्राफ इसका अगर देखते हैं
बेटे ग्राफ हमारे पास का क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और नेगेटिव साइन की विक्टोरियल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी एनर्जी आपको पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या जूल के अंदर है। अब सरफेस से दूर जा रहे तो डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करने का मतलब हमारे पास EP जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन -1/r। ये इनवर्स ग्राफ है, ठीक है ना। कल भी जब मैंने बात की थी ये बेटे, अगर हमारे पास इस तरह हम कंसिडर करते हैं, लाइक इफ वी कंसिडर दिस इज A along vertical axis and B is along horizontal axis, तो हमारे पास जो इनवर्स ग्राफ बनता है इक्वेशन टू B 1 और B सॉरी। और बेटा इसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है, A is directly proportional to -1 over B, ठीक है। तो इनवर्स है। अब यहीं पे देख लो, अगर बेटे मैं R की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, ग्राफ के थ्रू देख रहा हूँ, अगर R मैंने ज्यादा कर दिया, अगर R ज्यादा कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 over R की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। 1 over R की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर 1 over R की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो -1 over R पे क्या चेंज आ रही है, वो इंक्रीज करेगा। वो इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और जब भी आप वर्क करते हो अगेंस्ट अ फोर्स, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इस लेवल में भी हमने यही चीज पढ़ी थी। फोर्स होता है हमेशा इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है व्हेन यू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक हो गया। अच्छा यहां तक तो ये बेटे हो गया। अब चेंज ऑफ जो आते हैं, चेंज ऑफ gravitational potential energy, like if this is a planet with mass capital M, ये इसका रेडियस बेटे कैपिटल R ले लिया। let an object is placed at this position, अब इसको मूव करके यहाँ पे लेके गए हो, ठीक है। अब mass object का small m in both these positions। अब यहाँ पे सपोज करूं कि हमारे पास ये जो है जिसे एट ए डिस्टेंस r1 डिस्टेंस अवे है, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास है इट इज एट ए डिस्टेंस r2 अवे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी EP1 है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी EP2 है। अब सिंस r ऊपर देखो ना ग्राफ के नीचे जो मैंने लिखा, r की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इट मींस EP2 की वैल्यू ज्यादा होगी EP1 से। तो आई कैन राइट EP2 जो है दिस इज ग्रेटर देन EP1। तो अगर वैल्यूज पुट करते हो डेल्टा EP के लिए तो हमारे पास EP2 माइनस EP1 अगर करें तो EP2 की वैल्यू जिससे आ जाएगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R2 माइनस, फिर वो माइनस साइन आ रहा है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1, ठीक है। और इसको फर्दर अगर आप कर देते हो डेल्टा EP बेटे यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी। नाउ इफ यू कंसीडर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m एज कॉमन, इनसाइड ऑफ ब्रैकेट क्या रहेगी 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई बेटे। ये ओवरऑल ये रिलेशनशिप आ गया चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो। कोई नहीं, ओके। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगा हूँ। अब बेटे हमारे पास आते हैं कि एक सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग स्पीड क्या होती है। सैटेलाइट पढ़ लें, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसके टेंशन एनर्जी उसके बराबर कंपैरिजन में बताऊंगा। सैटेलाइट पे अब हम आ गए, या ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट and we also refer to of a planet even। अब हमारे पास suppose if this is a planet, अर्थ ही कंसिडर किया आपने अगर, and this is a satellite which is revolving in a circular path around it, this is satellite। ठीक है, या इन अदर वर्ड सन, और ये हमारे पास कोई भी प्लैनेट बेटा उसके इर्द रिवॉल्व कर रहा है। ओके,
दोनों पे वैलिड है। अब मैं हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, हमारे पास मास ऑफ प्लैनेट कैपिटल एम ले लिया बेटे, मास ऑफ सैटेलाइट मैंने स्मॉल एम से ले लिया। ये भी हमारे पास प्लैनेट यहाँ पे स्मॉल एम हो गया, इसका कैपिटल एम मास हो गया। लेट के सेपरेशन विच इज टेकन, हमारे पास जो सेपरेशन ले रहा हूँ मैं स्मॉल आर से कंसिडर कर ली, ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। ठीक है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सैटेलाइट की, लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय v, और इसकी वेलोसिटी भी v होगी। अब बेटे हमारे पास इफ ए सैटेलाइट और प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, ठीक है, अराउंड द सन, इट मींस कि हमारे पास उस पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, सर्कुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो लाजमी मोमेंटम चेंज होगा, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूर टाइम किसको डिफाइन करता था, फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स। आई टोल्ड यू अर्लियर सेंटीमीटर फोर्स इज नथिंग, सेंटीमीटर फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, देयर इज अदर फोर्स व्हिच प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स। तो हियर इन दिस केस ग्रेविटेशनल पुल जो है दैट इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर सोलर सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स टू प्लैनेट, और अगर सैटेलाइट की एग्जांपल लेते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स टू द सैटेलाइट। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर दोगे सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। बेटे मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया हमारा मैं, क्योंकि मैंने ऑर्बिटिंग स्पीड निकालनी, मैंने एंगुलर स्पीड नहीं लिखा हुआ, तो जो पैरामीटर्स निकालने होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें जो चीज कैंसिल आउट होती है बेटा, कैंसिल आउट कर दिया, मैथ कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, इसमें आगे वो क्या रह गया, दिस इज कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, एंड नाउ इफ यू मेक वी एज सब्जेक्ट, दिस इज जी एम ओवर आर, या एक फॉर्मेट। अब दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी होती है बेटे, एक ऑल्सो जी किसके बराबर है, जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर था। अगर मैं इसको जी आर को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या हो गया, जी एम ओवर आर हो जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू मैं अगर इस वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो वेलोसिटी के सेकंड रिलेशन क्या आता है, दिस इज आल्सो टू जी आर के बराबर आ गई है। इसका मतलब अगर सैटेलाइट इस स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, जी एम ओवर आर या स्मॉल जी आर विद स्क्वायर रूट साइन, तो इसका मतलब अब हमारे पास मोशन कंटिन्यू रहेगी, और अगर हमारे पास इससे ज्यादा हो जाती है स्पीड, ठीक है, यानी अगर मैं ये दोबारा डायग्राम बनाऊं, दिस इज प्लैनेट कैपिटल एम है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है स्मॉल एम। बेटे अगर मैं ये लिखता हूं कि अगर हमारे पास सैटेलाइट की स्पीड इस एक्सप्रेशन से ज्यादा होगी जो राइट साइड पे आ रही थी जी एम ओवर आर, अगर अपने पाथ से निकलेगा तो किस पाथ में मूव करेगा, वो कुछ इस पाथ में मूव कर जाएगा, दिस इज पाथ फॉर्म, पाथ ए ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सैटेलाइट विल फॉलो पाथ ए, ठीक है। और अगर हमारे पास स्पीड कम होती है इसमें क्या बेटे, जी बेटे एक क्वेश्चन है सर, जो पाथ ए है वो टेंजेंट लिया या कर्व्ड है? बेटे अभी कर्व लिया है, बिल्कुल टेंजेंट, थोड़ा सा अभी ये टेंजेंट वाले पाथ में स्पीड होती है, टेंजेंट वाले पाथ थोड़ा सा कर्व लिया, टेंजेंट नहीं लिया बेटे, दोनों टेंजेंट नहीं है, ठीक है। शुरू में इनिशियली निकलेगा, बाद में डेफिनेटली किसी और की फील्ड में रहा होता है तो कर्व पाथ, लेकिन जो उसको खींचेगा अगर पाथ बी फॉलो करता है वो जो उसको खींचेगी पैर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी पाथ बी में बेटे? हाँ जी, हाँ, पाथ बी में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट है बिल्कुल। तो अब बात कर रहे हो सैटेलाइट में, सुन लो बेटे, सैटेलाइट जो है हमारे पास उस प्लैनेट की तरफ मूव करेगा, पाथ या स्ट्रेट लाइन बेटा तब होती है जब कोई फोर्स ना लगे। अभी वो फील्ड में है उसकी प्लैनेट की, ए पाथ में भी फील्ड के अंदर है,
लेकिन हमारे पास फोर्स इतनी नहीं लग रही जिसकी वजह से बेसिकली उसको मूव करवा सके सर्कुलर पाथ में, वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स जीरो, अगर फोर्स जीरो होती बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ बनाता बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। मैंने थोड़ा कर्व पाथ ही बनाया हुआ, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ नहीं होगा, ना ए का ना बी का, वो पैराबोलिक पाथ बनेंगे। अब बेटा ठीक है, लो बेटा इसमें इस पेज पे किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बेटा जी जरूर पूछो, फिर देन आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज में फिर स्पीड ज्यादा क्यों होती है? बेटा फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दोगे तो स्पीड ज्यादा नहीं हो जाएगी पर यूनिट टाइम? नहीं सर, प्लेनेट की स्पीड, ये मैंने सैटेलाइट की एग्जांपल है, ये जो है ये सैटेलाइट मैंने शुभ बताया हुआ है। प्लेनेट की तो अल्लाह तरफ से ना रही है, लेकिन सैटेलाइट देखो पाकिस्तान ने बदर 1 भेजा था, अपने ऑर्बिट में से निकल गया था, ठीक है, उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं था, ऑर्बिट में निकल गया, रशिया का लॉन्चिंग पैड था, उसको में भेजना हो तो वही यूज करते हैं हम लोग, लेकिन वो हमारे पास स्पीड थोड़ी सी ज्यादा कर दी थी इसलिए ऑर्बिट किया था। ठीक है सर। तो सर ये फिर प्लैनेट वाली एग्जांपल इस पे कैसे लगती है, जो प्लैनेट की वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो सकती? डॉक्टर साहब ये बात हो गई है, ठीक, प्लैनेट के ऊपर नहीं लग रही, ये सैटेलाइट, ये मैंने सैटेलाइट नीचे लिखा हुआ है, ये अगर सैटेलाइट की स्पीड में प्लैनेट की स्पीड में बोल रहा था वहां पर। तो बेटा नेक्स्ट में अब आगे, अब आते हैं कि अगर एक सैटेलाइट को हमने अर्थ की फील्ड में से निकालना है ताकि वो मार्स पे जा सके या मून पे जा सके, तो किस स्पीड से उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप स्पीड। ऑफ अ सैटेलाइट, प्लैनेट नहीं है फिर आप माइंड में रखिएगा, वो वैलिड हर जगह होता है, लेकिन ये चीज प्लैनेट के लिए नहीं, प्लैनेट की स्पीड हम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। ओके बेटे, हमारे पास एस्केप स्पीड ऑफ सैटेलाइट के थ्रू है कि हम किस, एस्केप स्पीड क्या होती है, मिनिमम स्पीड होती है, ठीक है, ये मैक्सिमम नहीं बेटे, ये मिनिमम स्पीड है जिससे एक सैटेलाइट को हम प्रोजेक्ट करें कि अर्थ की फील्ड में से निकल जाए या प्लैनेट की फील्ड में से निकल जाए ताकि किसी और प्लैनेट पे जा सके वो, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करूं तो ये मिनिमम स्पीड है with which a satellite so that it is no longer in the gravitational pull of planet, या अर्थ में अर्थ के रेफरेंस से करूंगा, किस स्पीड से हम एक सैटेलाइट को भेजते हैं अर्थ की फील्ड में से ताकि वो हमारे पास अर्थ की फील्ड में से निकल जाए और दूसरे फिर लीनियर पाथ में मूव करता जाए और बाद में मार्स पे या फिर किसी और पे अगर जाना है तो वहां पे पहुंच सके प्लैनेट के ऊपर, ठीक है बेटे। ये मिनिमम स्पीड लिखी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एस्केप स्पीड मिनिमम स्पीड को हम कर रहे होते हैं। अब मैंने लिखा है मिनिमम स्पीड विद विच अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड। इट मींस अगर एक सैटेलाइट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको पहले काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अगर वो मूव करता जा रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव पुल ऑफ अर्थ। तो अब इसकी एक्सप्रेशन अगर हमने डिफाइन करनी है बेटे, इसकी एक्सप्रेशन बनती क्या है। अब पेपर में जब भी क्वेश्चन आया शो दैट के साथ आया, उसने पर्टिकुलर कहा भी बाय इक्वेटिंग काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट कर रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ लॉस होनी है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी है, ठीक है। तो हमारे पास मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो प्लैनेट की है वो मैंने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट कर दी बेटे। काइनेटिक एनर्जी मैंने हाफ एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ प्लैनेट, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या, माइनस जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर लिख रहा हूँ, सरफेस कर रहे हैं ना, ये अर्थ है बेटे, इसकी सरफेस मैंने करना है,
ये एक सैटेलाइट है जिसका मैस मैंने बेटे m लिया, अर्थ का मैस कैपिटल M हो गया, r रेडियस है, यहाँ से इस वेलोसिटी से मैंने फेंकना है टेंजेंट टू द पाथ। अच्छा, अब इसमें जो चीजें बेटे कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करो, ये मैस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे t स्क्वायर किसके बराबर हो गया, दिस इज -2gm/r। ऑर्बिटिंग स्पीड क्या थी, gm/r थी, ये 2 साथ आ रहा है। अच्छा, अब बेटे मैंने v को अगर सब्जेक्ट ना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं तो हमारे पास नेगेटिव साइन का स्क्वायर रूट लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब इस लेवल पे हम लोग जो है वो जो इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ रहे होते, इसलिए हम रियल रूट्स के ऊपर फोकस करते हैं, स्पेशली हम मैथ तो नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इसको नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करना है। बाकी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ किसी जगह आपने नेगेटिव साइन को ओमिट नहीं करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी देखो जो सिलेबस में लिखा, नेगेटिव साइन उसमें गिवन है, क्या तो नेगेटिव सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज्यादा। तो बेटे यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि शो दैट द क्वेश्चन नॉर्मली बन रहा होता है, यहाँ पे मैं लिखूं तो आई कैन राइट नेगेटिव साइन विद gravitational potential energy is negative is neglected। तो फर्दर किसको आएगा 2gm/r, या अभी हमने ये भी किया v is equal to 2gr भी हो जाएगा बेटे, अभी हमने किया था। अब हमारे पास इसके अगर मैं वैल्यू देखूं, हमारे पास वैल्यू पुट करते अगर v is equal to 2, कैपिटल G की वैल्यू क्या 6.67 times 10 to raise power -11, capital M is the mass of earth 6.0 times 24 over radius of earth is 6.4 times 10 to raise power 6। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा हमारे पास आंसर आता है 11,200 मीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक सैटेलाइट को हम भेजते हैं ताकि अर्थ की फील्ड में से निकल जाए। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला भी पुट करते हैं तो g की वैल्यू 9.81 होती है अर्थ की सरफेस पे, r की वैल्यू बेटा 6.4 टाइम्स 10 टू रेज पर 6 स्क्वायर रूट लिया तो यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, केस में यही आंसर आना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 11,200 मीटर पर सेकेंड, ये एस्केप स्पीड होगी। ठीक है, हाँ अगर इस स्पीड से फेंकेंगे तो फिर अर्थ की फील्ड से निकलना है। पहले वाला जो मैंने बनाया था क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि सर कर्व है, कर्व ही बनाया हुआ था क्योंकि अर्थ की फील्ड में से चीज निकाली नहीं थी, हाँ जरा दूर हो गई थी। बाद में मे भी उसके करीब कोई और अगर सैटेलाइट आ जाता है, कोई और अगर प्लेनेट अगर आ जाता तो हमारे हो सकता ठीक है, लेकिन ये तो हमने निकालने खुद वो चीज मूव करते हुए कहीं निकली है, प्रोजेक्टाइल पाथ में होता है। देखो आप अर्थ की सरफेस कह रहा हूँ ऊपर से कोई भी थ्रो करते हो होता है ना, हर चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से लेना होता है, अगर इन्फिनिटी पे लेके पोटेंशियल एनर्जी वैसे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा मैं इसको दोबारा एंड करके बुलाने लगा हूँ, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है बेटे। अब इसके अगर मीनिंग अगर देखते हैं तो जियो आप कह रहे होते हो अर्थ को, ये तो अर्थ के लिए हो गया ना। स्टेशनरी हम कहेंगे रेस्ट के अंदर कोई चीज हो, ठीक है, रिलेटिवली रेस्ट पे हो। ठीक है, हमारे पास सैटेलाइट को पता है, इट मीन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सच अ सैटेलाइट व्हिच इज एट रेस्ट रिलेटिव टू अ पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, वैसे वो मूव कर रहा है लेकिन अर्थ के रिलेटिवली वो रेस्ट पे है। अब अर्थ के रिलेटिव रेस्ट पे कैसे है बेटे, अगर हमारे पास इफ दिस इज अर्थ, स्पेसिफिकली अर्थ है ये क्योंकि जियो स्टेशनरी है, प्लेनेट ने लिखा बेटे, ये हमारे पास अर्थ रिवॉल्व करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक है, यानी अर्थ इस तरह रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से। तो ये हमारे पास सैटेलाइट भी जो है ये इस तरीके से रिवॉल्व करता जा रहा है और ये फिक्स डिस्टेंस पे होता है, ये सैटेलाइट है सपोज। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर एक पॉइंट इस जगह पे है था ए पे और सैटेलाइट वहां पे एस पे था। अब बेटे अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, दिस इज 24 आवर्स, सैटेलाइट का भी यही है। ठीक है, अर्थ का टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है और हमारे पास उसका भी यही 24 आवर्स है। अब एंगुलर वेलोसिटी देखें, मैं एंगुलर स्पीड नहीं एंगुलर वेलोसिटी कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ बेटे दोनों की। एंगुलर वेलोसिटी भी अगर आप 2 पाई ओवर कैपिटल टी पुट करते हो तो आंसर आता था 7.27 टाइम्स 10 टू रेज पर -5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब सैटेलाइट का भी एस की भी वही है और अर्थ के ऊपर जो पॉइंट है उन दोनों के हमारे पास एक ही है। अब हमारे पास अर्थ रिवॉल्व करके, सपोज अगर ये अर्थ का ये पॉइंट रिवॉल्व करके इस नई पोजीशन पे आ चुका होता है यहाँ पे ए डैश पे, तो सैटेलाइट भी मूव करके यहीं पे आ चुका है एस डैश के ऊपर। अब इसमें देखें, लेकिन सैटेलाइट का तो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से क्या ज्यादा आ रहा है बेटे, ये देखो आर की वैल्यू इसकी ज्यादा है। ठीक है, अर्थ के तो कैपिटल आर ले रहे होते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास लीनियर स्पीड जो होगी, लीनियर स्पीड क्या v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो सैटेलाइट की हमारे पास जो स्पीड होगी बेटे वो ज्यादा होगी देन पॉइंट ऑन अर्थ पीटी ऑन अर्थ। ठीक है, एज उसके डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, लीनियर स्पीड नो डाउट ज्यादा होती है लेकिन एंगुलर स्पीड और टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होता है। तो हम जियो स्टेशनरी को जियो स्टेशनरी इसलिए कह रहे होते हैं, दिस सैटेलाइट लुक स्टेशनरी रिलेटिव टू अ पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि जिस टाइम पीरियड जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारे पास अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा होता है एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जियो स्टेशनरी कह रहे होते हैं। अब ये चीजें तो मैंने बता दी बेटा, हमारे पास पहली चीज क्लियर होगी ना, जियो स्टेशनरी क्या है, क्यों क्या कह रहे हैं कि दिस सैटेलाइट लुक स्टेशनरी रिलेटिव टू अ पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। उसकी रीजन क्या है, टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर सेम, but the linear velocity of the satellite is greater than a point at the surface of Earth due to its greater distance from the central axis। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सैटेलाइट हम खुद तो नहीं बेटे इसको रिवॉल्व कर रहे होते, ये नेचर रिवॉल्व करती जाती है। ठीक है, अब नेचर किस तरह रिवॉल्व कर रही थी, ये पहला मैंने पॉइंट आपको बताया था सारा ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटे ये बनता है, इस सैटेलाइट को हम कहां से प्रोजेक्ट करते हैं और क्या बेसिकली काम कर रहा होता है। इस सैटेलाइट हमारे पास अर्थ जो है फिर दोबारा अपने सेंट्रल एक्सिस पे इस तरह रिवॉल्व कर रही है। इस सैटेलाइट को हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, यानी इक्वेटोरियल रेडियस अर्थ का फॉलो कर रहा होता है। इक्वेटोरियल रेडियस कौन सा बनता है, ये वाला, ये। ठीक, अब ये जो हमारा यहां से हम इक्वेटोरियल रेडियस फॉलो करता है बेटे। अब इक्वेटोरियल रेडियस फॉलो करने की मेन रीजन क्या होती है, उसकी मेन रीजन ये है कि सैटेलाइट जब यहाँ पे अगर होगा, अर्थ का मैस ये है, तो बेटे ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ की है वो इसके वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। पोल पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती ही नहीं है, पहले हम एक्सप्रेशन कर चुके हैं, जी की वैल्यू फाइंड आउट की जब मैंने। तो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूअस मोशन। ठीक है, अलोंग द इक्वेटर। इसका मतलब ये इक्वेटर के गिर्द गिर्द घूमता है, पोल वाली साइड पे ये नहीं जाता, ये ना ही जा सकता है। ठीक है, तो इस सैटेलाइट ने सिर्फ इक्वेटोरियल रेडियस फॉलो करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज एट इक्वेटर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ कीप ऑन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू सैटेलाइट टू कंटिन्यू इट्स मोशन परपेचुअली। परपेचुअली का मतलब कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डिले, खुद ब खुद दी अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे ये वाली लग रही थी, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए हम इस सैटेलाइट को टैकल नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं, यूज हम कह रहे होते हैं 24 आवर लाइव ट्रांसमिशन के लिए।
लाइव ट्रांसमिशन के लिए विदाउट टैकलिंग एंटीना, EEN नहीं होता शायद, हाँ TITE होता है, एंड विदाउट टैकलिंग एंटीना। अच्छा, अब हम ये क्यों इसको यूज करते हैं, सैटेलाइट को क्यों यूज कर रहे हैं इस काम के लिए? बेटे अर्थ का ये हमारे पास, अर्थ एक्चुअली राउंड है। अब अर्थ का ये हमारे पास मैंने एक कर्वेचर कंसिडर कर लिया। यहाँ पे सपोज ट्रांसमीटर लगा हुआ, मैंने T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रिसीवर है यहाँ पे। अगर इनका हमारे पास डिस्टेंस जो है बेटे 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए कर्वेचर, ये डिस्टेंस जो है, तो आपने सिग्नल जो यहां से भेजा होता है सरफेस वेव या रेडियो वेव, जो हम आम रेडियो सुनते हैं, तो हम अगर यहां से भेजा है तो सिग्नल अर्थ के कर्वेचर की वजह से क्या होता है, वो डायफ्रैक्ट कर चुका होता है। अगर वो डायफ्रैक्ट कर जाता है, डायफ्रैक्शन आपने पढ़ी है, तो इसका मतलब है हमारे पास इस जगह पे कोई सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इस जगह हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इस जगह पे सिग्नल लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली ये इस तरह ही, ये अर्थ का कर्वेचर, अब ये ट्रांसमीटर है बेटे, ये मैंने यहाँ पे रिसीवर कंसिडर कर लिया है। हम यहाँ पे एक सैटेलाइट है, हम यहाँ से सिग्नल सैटेलाइट को भेजते हैं, सैटेलाइट उसको रिसीव करता है, उसको थोड़ा चेंजेस करता है। चेंजेस क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, और वो डायरेक्ट कर देगा फिर किसको, इसको। तो यहां से हम रिसीव करेंगे। हाँ, आने और जाने में सिग्नल का टाइम डिले होगा, जिस तरह इंटरनेट पे है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइट पे, अगर मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर अगर इसी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ खोला हो, तो वहां पे थोड़ी देर बाद सिग्नल आ रहा होता है। इसका मतलब आपके पास सिग्नल थोड़ी देर बाद जाता है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू होके आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर बेटे इसलिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अब विदाउट टैकलिंग एंटीना लिखा हुआ मैंने, यानी एंटीने की आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार एडजस्ट कर दिया, ट्रांसमिशन उस पर आती जाएगी। अब वो कैसे आती जाएगी, हमारे पास सपोज ये अर्थ कंसिडर की, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं इसके गिर्द। अब हमारे पास सपोज यहां पे एक मैच हो रहा था इस जगह पे, ठीक है, ए पोजीशन पे, और बी पोजीशन पे हमने देखना था, जो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता था। हम इस सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं, एस को। ठीक है, सिग्नल क्या था, यहां ए से जाता था सैटेलाइट को, सैटेलाइट इसको बी पे भेजता जा रहा था, बिल्कुल ठीक होता जा रहा था इस तरह। अब ये अर्थ क्योंकि रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करते करते सपोज अगर हमारे पास अर्थ जो है इस पोजीशन पे, ए पॉइंट यहां पे जा चुका है बेटे, सपोज ए डैश पे, बी पॉइंट भी क्या यहां पे जा चुका होगा, तो सैटेलाइट भी तो मूव करके यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये स्टेशनरी है रिलेटिव टू पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको यहाँ से फिर आप वो इस तरह करते जा रहे हो, और ये इस तरह ही सिग्नल रिसीव होता जा रहा है। अब ये जो सैटेलाइट है, अब जितने भी टीवी स्टेशन पूरी दुनिया में हैं, हमारे पास सारे के सारे उन्हीं सैटेलाइट को चल रहे हैं, और एक सैटेलाइट कई हजार टीवी चैनल को ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी करता है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उससे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह, ये टाइम शेयरिंग के थ्रू हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास अब पूरी दुनिया में हमारे पास जो सैटेलाइट हैं वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। इस ऑर्बिट को हम कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट। अब ये पार्किंग ऑर्बिट कितनी दूर होता है अर्थ की सरफेस, अब उस चीज पे आते हैं। इतना क्लियर है, या हम पूरा टॉपिक कर लो, फिर उसके बाद दोबारा स्लाइड पे आ जाऊंगा बेटे। अब आते हैं कि रेडियस पार्किंग ऑर्बिट होता क्या है। बेटे पार्किंग ऑर्बिट हम कहेंगे पाथ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ एलिप्टिकल है ना, अंडे की तरह ओवल है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ along which geostationary satellite revolves to provide
24 hours live transmission without changing direction of receiver या एरियल, ठीक है, एरियल या एंटीना की, या फिर हमारे पास रिसीवर की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, अब फिक्स डिस्टेंस में है, ठीक है, एट अ फिक्स डिस्टेंस का वर्ड मैं ये लिखा हुआ बेटे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसका मतलब फिक्स डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास डायग्राम क्या बनती है, ये फिर मैंने अर्थ कंसिडर कर ली बेटे। अब ये हमारे पास सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे ये सैटेलाइट है बेटे, ये v इसकी ऑर्बिटिंग स्पीड जो हमने यहाँ ऑर्बिटिंग वेलोसिटी कह लो, मास इसका m है, इसका मास कैपिटल M है। अब ये रेडियस है जो मैंने डिटरमिन करना कि कितनी दूर होता है ये, ठीक है। अब आती रेडियस कितना होगा पार्किंग ऑर्बिट का, ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट। अब पार्किंग ऑर्बिट क्या है, जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, पूरी दुनिया के सैटेलाइट यहीं पे पार्क हुए हुए हैं, ठीक है, जो मर्जी ट्रांसमिशन चल रही हो यहीं पे पार्क हुए हैं। अब अगर इसका रेडियस बेटे मैंने फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये रिवॉल्व करता जा रहा है, इसका मतलब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो हम अब इसको अर्थ को हम वो कंसिडर करेंगे, स्पिनिंग इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे अब इसका, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट के साथ उस तरह आता जा रहा होता है। हम सिंपल कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एफ जी को एफ सी के बराबर इक्वेट करते हैं, क्योंकि रिलेटिव हमारे पास दोनों की लिए जो है एंगुलर स्पीड सेम थी बेटे, एफ जी जो है एफ सी के बराबर इक्वेट करते हो। अब इसके अंदर अगर आप पुट करते हो, दिस इज कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट ओवर आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों पुट किया है, एम वी स्क्वायर ओवर आर पुट क्यों नहीं किया बेटे, क्योंकि ओमेगा यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, वही पॉइंट अर्थ के ऊपर, वही इसका सिर्फ आर मैंने फाइंड आउट करना था। अब इसमें जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करो, मैथ्स कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। फर्दर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गई, दिस इज जी एम एस सच हो गया, आर क्यूब, इसको आप लिखे 2 पाई ओवर कैपिटल टी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फर्दर मैं इसको सॉल्व करूं तो आर क्यूब फर्दर भी इक्वल टू जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास आर क्यूब इज एज सच, अब ये फैक्टर जी एम और 4 पाई स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट टी स्क्वायर, तो इसका मतलब आर क्यूब जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन टी का स्क्वायर। इसको आप केपलर्स थर्ड लॉ भी कहते हो, और ये प्लैनेटेरियम मोशन पे भी लगता है, यानी अगर कोई भी प्लैनेट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उसका क्यूब ऑफ रेडियस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड, ठीक है, ये उस पर भी अप्लाई करते हैं। एक्चुअली केपलर्स थर्ड लॉ है, एग्जामिनर विल नेवर आस्क यू टू स्टेट केपलर्स थर्ड लॉ, एक्चुअली केपलर्स थर्ड लॉ है इसका, क्योंकि केपलर का कोई नाम हमारे उस सिलेबस में नहीं कि स्टेटमेंट इसकी कही जाए, लेकिन ये रिलेशनशिप शो दैट के साथ आता है, ठीक है। यही मैंने सैटेलाइट पे भी अप्लाई किया है, जियो स्टेशनरी पे, ताकि उसका रेडियस निकाल सकें। और अगर मैं फर्दर इसको देखूं इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटे, अब वैल्यू अगर मैं वैल्यू निकालने के लिए इफ आई मेक आर एज सब्जेक्ट, आर किसके बराबर हो गया, दिस इज 4, दिस इज जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और इसका क्यूब रूट आ जाएगा ना 1/3, मैंने आर को सब्जेक्ट बना दूं। नाउ इफ यू पुट वैल्यूज इन इट, आर जी इज 6.67 टाइम्स 10 to raise पर -11, mass of earth is 6.0 times 10 to raise पर 24, टाइम पीरियड कितना आ रहा है, दिस इज 24 times 3600 over 4 pi is
3.14। इसका बेटे आप ये कंसिडर करते हो तो यहाँ से आंसर आपके पास आ रहा होगा 4.23 टाइम्स 10⁻⁷ मीटर। अच्छा, अब हम इसको अगर कंपेयर करें अर्थ के रेडियस से, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 टाइम्स 10⁻⁶। अगर उसे करो तो बेटे हमारे पास फर्दर जो आता है दिस इज आर जो है दिस इज 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आता है। ये रेडियस ऑफ अर्थ के, सो इट मीन्स कि हमारे पास इसकी जो ये वैल्यू आ रही होती है और ये कितनी दूर होता है अर्थ के रेडियस के 6.6 टाइम्स आ रही है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है इस तरह। ठीक, हाँ बेटे अब इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ लो पहले। सर आपको पिछली वाली स्लाइड पढ़ी है? आगे जी सर, इसमें सेकंड वाला केस थोड़ा सा नहीं समझ आया। कर देते हैं बेटे सेकंड वाला केस। आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी? जी सर। बेटे मैंने ये बताया था कि इस सैटेलाइट को हम प्रोजेक्ट कहाँ से करते हैं, इक्वेटर से करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने कहा था कि जी की वेरिएशन किस वजह से होती है, ड्यू टू रोटेशन या स्पिनिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। और उसके अंदर बहुत डिटेल में हम फोकस किया था हमने कि हमारे पास अगर अर्थ कंसिडर किया मैंने, यहाँ पे अगर कोई चीज है तो वो अर्थ के साथ मूव करती जा रही है। मूव करती जा रही है इसका मतलब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, द अदर फोर्स विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पे हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, इसके वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर बनती थी। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, अब इसका रेडियस क्या हो गया, अर्थ से कम हो गया। ठीक है, इस सेंट्रल एक्सिस से इस वर्टिकल लाइन से रेडियस कम हो रहा है क्योंकि अर्थ के साथ इस तरह मूव करना है। लेकिन इसका वेट जो एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्ट कर रही है बेटे। इसकी वेट ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो चुकी। यहाँ पे जाके हमारे पास इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। सेंट्रल एक्सिस से रेडियस जीरो हो जाता है, लेकिन वेट अभी भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो तो सेंटर से लग रही है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आरों की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है, लेकिन हमारे पास पोल पे सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाती है, इक्वेटर पे लग रही होती है। अब हम नहीं लगा रहे, वो तो अर्थ के पुल की वजह से लगती जा रही है। तो यहाँ पे वही हमने कहा इस सैटेलाइट को क्या करते हैं हम, इक्वेटर से प्रोजेक्ट करते हैं। अगर इक्वेटर से प्रोजेक्ट करते हैं ताकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है और वो खुद ऑटोमेटिकली वो मूव करता है, हमें टैकल ना करना पड़े। इस सैटेलाइट को हम टैकल नहीं करते। वरना सर अगर हम लोग ऊपर जाएंगे सिर्फ mg लग रहा होगा, वो फिर नीचे गिर सकता है अगर हम लोग कोई फोर्स न लगाए। अगर ऊपर हम यहाँ से अगर इसको भेजते हैं ना जी, ऊपर से बिल्कुल आप पोल पे ले लीजिए जहाँ पे बिल्कुल भी सेंट्रीपिटल लगे, यहाँ तो उसने नीचे गिर जाना, नीचे गिर जाएगा बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नहीं तो हमें एक सैटेलाइट, हम पोलर सैटेलाइट पढ़ोगे, बाद में मैं पढ़ाऊंगा भी बाद में बेटे। इस तरह उसको भेजते हैं, लेकिन उसको हम खुद टैकल करवाते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी देते हैं उसको ताकि वो मूव कर। उसका टाइम पीरियड 90 मिनट्स होता है, वो कम्युनिकेशन के चैप्टर में आएगा। अच्छा, अब इसके एक चीज जो आ रही बेटे, वो ये चीज आ रही कि हमारे पास ये, अगर मैं इस सैटेलाइट को हम कहते हैं कि हम इक्वेटर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये वाला पाथ थोड़ा सा फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सैटेलाइट यहाँ पे उस टाइम मेरा यहाँ पे सैटेलाइट है ये। अब इसकी ट्रांसमिशन भी क्या होगी, अगर होगी तो इतना ही रीजन अर्थ का कवर करता है ट्रांसमिशन में। पोलर रीजन के ट्रांसमिशन में नहीं आ रहे होते क्योंकि उसके बाद अर्थ का कर्वेचर फिर ज्यादा हो जाएगा नीचे। थर्ड में यही मैंने बताया ना। उसके बाद फिर पोल पे इसकी ट्रांसमिशन कभी भी नहीं आ रही होती, इक्वेटर वाले रीजन पे आ रही होती है। लेकिन पोल पे ट्रांसमिशन करनी है, फिर हम एक और सैटेलाइट यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट है, वो इसमें नहीं कवर कर रहे, वो कम्युनिकेशन में कवर करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इक्वेटर वाला रीजन में तो बड़ा अच्छी ट्रांसमिशन रहेगी, कवर भी करता जाएगा उसका, लेकिन पोलर रीजन ट्रांसमिशन में नहीं आ रहे होते इसकी। ठीक है ना सर, इसी में नंबर 1 का क्या मतलब है? क्या नंबर 1 का क्या चीज है? नंबर 1 मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये चीजें बताई ना आपको उसके अंदर बेटे। 24 आवर्स ट्रांसफर का टाइम पीरियड है, एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इसकी ज्यादा होती है। फिर मैंने कहा कहां से प्रोजेक्ट करते हो, 2 में इक्वेटोरियल रेडियस में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एरोस भी देखो बनाए हुए हैं।
ये क्यों, उसकी रीजन बताई, यूज कहाँ होता है तीसरे में वो बताया मैंने, फिर पार्किंग ऑर्बिट पे आगे नेक्स्ट में। सर एक और बात बताते हैं कि ये जो अब आपने सैटेलाइट बनाया ऊपर उस से पीछे बनाया हुआ था कि वो इस एरिया को कवर करे, पोल्स को नहीं भी कवर कर रहा, तो वो सर स्पेसिफिकली उस एरिया को कर रहा होगा ना, वो पीछे वाले पे एरिया को भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें एक और सैटेलाइट लगाना पड़ेगा। ये एक सैटेलाइट नहीं होता, सारे मैंने कहा था एक सैटेलाइट कई टीवी चैनल्स को ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सारी दुनिया में सैटेलाइट सारे यही है। सपोज मैंने कुछ सैटेलाइट्स बना दी है, ठीक है, अगर मैंने फर्दर ट्रांसमिशन देनी है तो ये फर्दर दूसरे सैटेलाइट को देता, दूसरा तीसरे को देता, वो रीजन इस तरह कवर करता है, मल्टीपल ट्रांसमिशन इस तरह। ठीक हो गया सर? जी सर। ले बेटा ये चैप्टर कवर हो गया। ये जो एफजी एफसी होते हैं तो सर वेट को क्यों नहीं कंसीडर करते? कम्युनिकेशन होती है। क्वेश्चन एक बच्चे का आया था, क्या समझ नहीं आई मुझे कि हम इसमें क्या ऑर्बिट में fg = fc है, तो fc + w क्यों नहीं लेते हैं? fc + w बेटा किसी जगह उसका जीरो नहीं हो रहा, हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है, g की वैल्यू हर जगह उसकी कांस्टेंट आती जा रही है। और मैंने कहा ये सिर्फ हमारे पास इसके जब कोई चीज रिवॉल्व कर रही होती है ना, तो बेटा उसकी हमारे पास अर्थ का इसके अंदर स्पिनिंग इफेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे, अर्थ को हम कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो वेट तो हर जगह उसका कांस्टेंट ही रहना है हमारे पास सैटेलाइट का। और मैंने कहा यही आप बाद में अप्लाई करोगे आप प्लैनेटेरियन मोशन में प्लैनेट्स के ऊपर भी, तो वेट तो हमारे पास सन का अगर मैस है तो सारों को पुल करता जा रहा है, तो वेट हर सैटेलाइट का इंडिविजुअली उसकी सरफेस पे जाके निकलेगा ना। यानी अगर हमारे पास अर्थ का अगर हम वेट निकालते हैं, हम अपना वेट निकालते हैं, तो हमारे पास वो जो भी वैल्यू आ रही होती है उसके अंदर हम सेंटीमीटर फोर्स एड अप नहीं कर रहे होते। ठीक है, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ भी वहां पे रेस्ट में है, हम भी रेस्ट में हैं। जब एक चीज रेस्ट पे दूसरी मूव कर रही हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो चीज मूव कर रही होती है उस पर सेंटीमीटर फोर्स का सोर्स ढूंढते हैं क्या है। ठीक है, तो सैटेलाइट का वेट किसी जगह भी ड्यूरिंग मोशन वो जीरो नहीं होना, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट पे कांस्टेंट ही रहने दी हमने। ठीक है सर। ठीक नहीं बेटे, 5:01 हो गए, बाकी इंशाल्लाह ये चैप्टर कवर हो गया, कल वर्कशीट है।